औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नदीम नियाज़ी और आज आपको एक ज़बरदस्त सूरजमुखी के खेत की सैर कराने जा रहा हूँ जी व्यूअर्स। तो चलते हैं जी इस बाग के मालिक की तरफ। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है नदीम भाई। आपके? खैरियत? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैर ठीक पहले ठाक। आप अपना तारुफ़ करा दें, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उज़ैर मोहम्मद है उज़ैर और मोहम्मद साहब। जी मेरा ताल्लुक़ रिसालपुर KPK से खैबर पख्तूनख्वा से। माशाल्लाह जनाब। जी जी जी। और आप ये इतना ज़बरदस्त आपने ये खेती बाड़ी शुरू की हुई है, तो इसका क्या, आप कितने अरसे से ये खेती बाड़ी और इस फील्ड में आए हुए हैं? माशाल्लाह ये तो बाप दादा के उसकी वजह से है और उनके पास ये ज़मींदारी थी। उसके ठीक है। साथ साथ मैंने तालीम मुकम्मल किया और फिर इस फील्ड में इनके साथ हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, यानी आप अपने दादा और अब्बू के साथ उनकी हेल्प के लिए आए हुए हैं और इसकी निगरानी कर रहे हैं इस जी काम जी की। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपके साथ यहाँ पर कितना स्टाफ है, जो आपके किसान भाई हैं या बाकी आपके वर्कर हैं? जी मैंने 2 वर्कर रखे हैं पक्के। ठीक और है। जो बंदे ज़्यादा ज़रूरत होते हैं तो वो बाहर से मंगवा लेते हैं मतलब। अच्छा, 2 बंदे तो आपके साथ परमानेंट हैं, और इसके अलावा जब फसल तैयार होती है तो बाकी स्टाफ या बाकी लेबर, आप उसका क्या अरेंजमेंट जी किस 2 तरह करते बंदे हैं? हमने जो है ना पक्के रखे हुए हैं। उसके ठीक बाद है। हम जो बंदे ज़रूरत होते हैं वो हायर कर देते हैं हमारे साथ। साथ में गाँव है, उधर से जितने बंदे भी जो है ना हमारी ज़रूरत होती है तो आ यानी आप जाते हैं पहले माशाल्लाह। से उनके साथ कांटेक्ट में होते जी हैं जी जिस जी वक्त हमारे आपकी पास फसल एक तैयार बंदे होती है? का नंबर होता है ठीक है। जो उनका जो है ना सरबराह होता है। ठीक है, उस उसको टीम हम का कॉल सरबराह करते आपने हैं। बनाया हुआ है, तो जी आप जी जी उसको कांटेक्ट करते हैं तो वो आगे फिर जो है ना स्टाफ को, बंदों को लेकर आ जाते हैं। लेकर आ जाते हैं। जब जी फसल बिल्कुल तैयार होती है या बिजाई का सीज़न होता है या इस तरह का, तो उस टाइम वो सारे साथी पहुंच जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल वो जितने भी हमारे स्टाफ की ज़रूरत होती है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें माशाल्लाह बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत, अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए, इतनी बड़ी आपने फील्ड में जो है आमीन ना आमीन। ये सूरजमुखी का पौधा और इसकी काश्तकारी की हुई है। जी जी तो इसके बारे में थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं कि ये कितने अरसे में तैयार हो जाता है? जी इसका पहले तो बीज का है तो वो हम ICI का बीज इस्तेमाल करते हैं। ICI का हाईसन बीज 33 ठीक है। सबसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है लगाने वाला बीज है हाईसन 33 माशाल्लाह, ठीक ICI है। का। जी और इसका जो है तकरीबन ये 4 से 5 महीने में तैयार होता है। अच्छा, 4 से 5 जी जी महीने अभी में इसका तैयार हो तकरीबन जाता है। 2.5 से 3 महीने जो है ना हो गए। अच्छा, ये देखें व्यूअर, ये फसल माशाल्लाह 2.5 से 3 महीने में ये यहाँ तक तैयार हो गई है, और टोटल जो है ये 4 से 5 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है। तो ये अभी इसकी लंबाई चौड़ाई भी इनसे पूछते हैं कि ये कितने एकड़ में, कितने जिरब में ये जगह है जी। तो उज़ैर साहब, आप ये बताएं कि इतना बड़ा और इतनी मेहनत तलब, गर्मी का सीज़न है, आपने ये काम शुरू किया हुआ है, जी जी ये सारा कितना इलाका है आपके पास, कितनी ज़मीन है जी आपके पास? मेरे पास अभी 25 एकड़ ज़मीन है। 25 एकड़, माशाल्लाह। जिसमें मैंने जो है ना ठीक है। 5 एकड़ ये खरबूजा लगाया है। अच्छा, और बाकी खरबूजा भी काश्त किया जी हुआ जी है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमने माशाल्लाह, ठीक और है जो 10 एकड़ है जी। वो हमने जो है ना ये सूरजमुखी लगाई है माशाल्लाह। अच्छा, 10 एकड़ पर सूरजमुखी लगाई हुई है और जी बाकी पर खरबूजा लगाया हुआ है। जी 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 चलें, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। तो आमीन। ये फिर इसको तैयार करने का क्या मराहिल होता है, और तैयार इसका? करने का इसका जो ये पौधा है आप चेक कर लें। जी ये अभी जो है ना इसके दाने लगने वाले हैं, ये कच्चे हैं। व्यूअर, ये देखें, ये फूल तैयार है और इसमें बीज बनना शुरू हो जी गया जी जी। जी जी जब ये पक जाता है अभी इसका ये देखिए ये इसका सर जो है ना नीचे की तरफ झुक गया है। सुभान इसका अल्लाह। ये जगह ये येलो हो जाती है, बाकायदा पक जाती है। अच्छा, जब इसमें बीज बनता है तो ये जगह पक ग्रीन जाते हैं, से येलो हो जाती है, येलो हो पीली जाती है हो और जाती है और पक जाता है ये ये। पत्ते जो है ना ये इससे गिर जाते हैं। पत्ते इससे झड़ जाते हैं, गिर जी जी जाते जी हैं, जी और अंदर जो है इसके मटेरियल जमा जी हो जी जी जाता है, इधर जो से ये अभी दाने लगने शुरू हो गए हैं, आप चेक कर ये सकते हैं। देखें व्यूअर, माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। ये दाने शुरू हो सुभान गए अल्लाह। लेकिन अभी जो इसमें टाइम अच्छा, है। जी तो जी ये दाने जो है ना बाद में फिर इसको प्रोसेस करके तो इससे तेल बनाया जाता है, जी जी बिल्कुल। खाने का तेल। खाने का तेल इसका माशाल्लाह एक मन से जो है ना 50 kg से तकरीबन 18 से 20 किलो तेल निकल आता है। जी माशाल्लाह, जी 18 से 20 किलो तेल इससे बन जाता है जी जी। जी ये टीन से ऊपर होता है और माशाल्लाह इसका रेट हम तो इसकी बीज जो है ना वो जो है ना बेच देते हैं। अच्छा, आप जो इसका मंडी बीज में सेल करते हैं मंडी में, और अगला प्रोसेस वो फिर दूसरी पार्टी करती जी है वो दूसरी है बीज से तेल बनाने वो का? जो है ना वो कारखाने में जाते हैं उससे और ऑयल वो इस्तेमाल करते हैं। वो जो है ना अपने हर एक कंपनी अपने लिए ले लेती है, उसके बाद कंपनी अपने नाम से जो है ना इसका ऑयल निकाल लेती है। अच्छा, यानी जी जी आपने यहाँ तक ये फसल तैयार कर दिया है, इसका जो बीज निकलेगा तो वो आगे थर्ड पार्टी आपसे लेगी। जी जी जो जी भी अपने नाम पर इस ऑयल को बेचना या मार्केट में सेल करना चाहता है तो वो अपने तरीके से फिर इसको जी जी प्रोसेस बिल्कुल करके तो तेल की शक्ल में बेचेगी। भेजेगी जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अभी चलते हैं आपके खरबूजे के खेत की तरफ जी। ठीक है जी बहुत आ बहुत जाए। शुक्रिया। तो व्यूवर, ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, नज़र बद से बचाए।
तो ये मेरे ख्याल में ये उस दिन आंधी तूफ़ान में ये उनका जो है ना जुंगड़ा जो है ये बनाया हुआ था रेस्ट एरिया, तो ये उसमें गिर गया है। ये अभी दोबारा इन्होंने बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसके लिए भी बंदे आ रहे हैं, बना देंगे। ये माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। संगे चल खैरियत ठीक ठाक जी? क्या नाम है आपका? असदुल्ला। ठीक है जी। और ये माशाल्लाह आपने फ्रेश खरबूजे जो है ना तैयार रखे हुए हैं, तो ये बेचने के लिए रखे हैं कि मार्केट में देने हैं? नहीं, ये मार्केट जाएंगे। अच्छा, ये मार्केट में जाने वाले हैं। ठीक है। ये देखें व्यूवर, ये किसी का ऑर्डर है, तो ये माशाल्लाह ये सारे खरबूजा के खेत और ये दो जवान इधर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जान, मेहरबानी। व्यूवर ये देखें माशाल्लाह ये खरबूजे का खेत है, तो हम उज़ैर साहब से इसके बारे में पूछेंगे। उज़ैर साहब, आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत की हुई है, अल्लाह इसमें मज़ीद रहमतें बरकतें डाले। हाँ। तो ये बताएं कि ये माशाल्लाह ये आज आपने ये फसल उतारी हुई है खरबूजा, ये फ्रूट की शक्ल में, तो ये ऑर्डर था तब आपने उतारा है कि नहीं तैयार हो गए, या क्या वजह थी? नहीं जी, ये माशाल्लाह जो है ना ये तैयार हो जाता है, तो इसको हम खेत में रहने नहीं देते हैं। इसको फिर कीड़ा वगैरह लग जाए, नुकसान होते हैं, क्योंकि जो पक जाते हैं वो निकालते हैं और मार्केट ले जाते हैं। व्यूअर ये देखें जी, जो पक जाता है उसको निकाल लिया जाता है और मार्केट में सेल के लिए ले जाया जाता है। और अगर ऑलरेडी मार्केट में कोई फ्रूट वाला इनसे ऑर्डर करता है तो ये उसको सप्लाई भी करके देते हैं। तो ये बताएं व्यूवर्स के लिए उज़ैर साहब के ये जो खेत नज़र आ रहा है हमें इसका खरबूजे का, ये बीज से लेकर खरबूजा बनने तक ये कितना प्रोसेस है, कितना टाइम लेता है? ये तकरीबन 3 महीने ले लेते हैं प्रोसेस में। ये भी बीज लगने से तैयार होने तक 3 महीने? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। 3 महीनों में ये हमें जो है ना वो फसल देना शुरू हो जाता है। ठीक है, 3 महीनों में फल देना शुरू हो जाता है। तो इस 3 महीनों में इसको कितनी मरतबा जो है ना पानी की ज़रूरत होती है, या इसकी सफाई वगैरह की, या गोड वगैरह की, वो क्या थोड़ा सा? हम बीज का इंतखाब करेंगे। जो हमारा बीज है वो हनीबाल के नाम से है। ठीक है, हनीबाल के नाम से बीज। ठीक है, जो हनी के नाम से होता है, कोई हनीबाल लगते हैं, कोई हनी रख देते हैं, तो हनीबाल हमारा ये जो है बीज है। ठीक है। इसका पहले हम जो है ना वतर पे इसको लगाते हैं। जब ये 2 पत्ते हो जाते हैं तकरीबन, इसकी पहली गोडी शुरू हो जाती है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, और इसका स्प्रे शुरू हो जाता है। तकरीबन ये 4 पत्ते 5 पत्ते के इसके दरमियान में ये वो 4-5 पत्तों का दौरानिया कितना होता है? यानी बीज से लेकर वो तकरीबन 15 से 20 दिन कहेंगे? 15-20 दिन, महीना लग जाते हैं। महीना लग जाता है। इसका स्टेज जो है ना तकरीबन महीने में कवर महीने में, यानी ये पौधे की शक्ल तैयार कर लेते हैं। जी जी, ठीक हो गया। लाजमी होता है, इसके स्प्रे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको बीमारियां का अटैक जो है ना थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, यानी ये फ्रूट है और है भी अल्हम्दुलिल्लाह मीठा फ्रूट है, तो इसके ऊपर कीड़ा सुंडी और इसका जो है ना लगने का खतरा है, तो इसलिए इस पर जो है ना सेहतमंद स्प्रे किए जाते हैं ताकि वो। आपने जो पानी का बताया, तो जब हम इससे फिर फल शुरू कर देते हैं, तो जैसे हम इसका फल देते हैं, ठीक है, पीछे से उसको जो है ना हम यूरिया जो सल्फर वगैरह वो डालते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं। हर फल लेने के बाद जो है ना हम पानी लगाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। यानी जब ये फसल तैयार हो जाती है, ये फल तैयार हो जाता है, तो जब इसको उतारते हैं तो साथ ही इसको सप्लाई पानी की भी दी जाती है, ताकि पौधा खुश्क ना हो, नए उसके लिए फल के लिए तैयार हो जाए। चलें, बहुत अच्छा। और माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, ये अभी गाड़ी आने वाली है, तो ये इन्होंने माल तैयार रखा हुआ है, ये देख लें। तो उज़ैर साहब, आप हमें ये भी बताएं कि ये मार्केट में तो हमें किलो के हिसाब से मिलता है बाज़ार में, यहाँ पर आपके पास ये आपने तोड़ों में बंद किए हुए हैं, ये 10 किलो है, 20 किलो है, 50 क्या है इसका? हम इधर जगह मनकत के हिसाब से देते हैं, तो यहाँ 3000-3500 का मनकत के हिसाब से भी, लेकिन ये गिफ्ट पैक है, ये गिफ्ट के लिए लोग ले जाते हैं। अच्छा, ये गिफ्ट पैक है व्यूअर, ये देखें, ये इन्होंने स्पेशल जो है ना इसमें बंद किए हुए हैं। ये ज़रा एक उठा कर दिखाएँ प्लीज़। जी। हाँ जी। तो ये अभी उज़ैर साहब, ये इसका कितना वज़न होता है, या ये किस हिसाब से आप जो है ना इसको? ये जो है ना इसका वज़न तकरीबन मेरे हिसाब से जो है ना ये 12-13 किलो। अच्छा, यानी तकरीबन 3 दड़ी के हिसाब से जो है ना ये एक तोड़े में आ जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये उनकी फरमाइश होती है या नहीं, जो गिफ्ट पैक बनाते हैं तो इसका साइज़ और वज़न इतना ही बन जाता है? जब ये मंडी ले जाते हैं तो ये दुकानदार जो है ना ये 15-20 दाने, ये शापर जो है ना 15-20 शापर हर एक दुकानदार ले जाता है। अच्छा, यानी जब आप मंडी लेकर जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर अपनी मर्जी से उनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उस हिसाब से यहाँ से दाने उठा लेते हैं। दाने से मुराद के ये एक तोड़ा उस हिसाब से 15-20 जितनी जिसकी सेल होती है वो उस तरह से उठा लेते हैं। 1000-1100 का ये एक तोड़ा हमसे जो है ना निकल जाता है आराम से। अच्छा, यानी खेतों में आपसे 1000-1100 रुपए का बिक जाता है? जी, ये दुकानदार जब हमसे लेते हैं तो 1000। अच्छा, दुकानदार जब आपसे लेते हैं तो 1000-1100 रुपए में लेते हैं। हम जब खेत में तो ये मनकत के हिसाब से 3000 रुपए का मन हमारे से अभी निकल रहा है। 3000 रुपए मन के हिसाब से, माशाल्लाह।
तो ये आप जो भी इधर आपको अप्लाई करेगा, आपके खेतों में आएगा, तो आप उसको भी देते हैं कि नहीं, जो डीलर हैं आपके या नहीं, दुकानदार हैं हम तो उनको? इधर बेचते नहीं है ठीक नॉर्मल है। गाहक पे, लेकिन गाहक को खिलाते ज़रूर है। अच्छा, तो माशाल्लाह। उसको व्यूअर्स माशाल्लाह देख लें, अगर कोई विज़िट करना चाहता है उज़ैर साहब के फार्म पर, तो यहाँ पर आपकी खूब आवभगत की जाएगी, मेहमान नवाजी की जाएगी। जी बिल्कुल। खाने के और साथ ले जाने के किसी हद तक वो पैसे नहीं होंगे। जी और बिल्कुल। बाकी बेचने वाले या कारोबार के लिए वो इनके अपने कस्टमर हैं, अपने इनके दुकानदार हैं, जी, सेलमैन हैं, जी, तो बाकी लेन देन उनके साथ होता है। जी, बिल्कुल। तो इसके अलावा माशाल्लाह आपने जो है ना, ये खरबूजे का खेत हो गया, पीछे वो सामने सूरजमुखी का हो गया, इस साइड पर ये टमाटर वगैरह, ये माशाल्लाह काफ़ी रश आपने लगाया हुआ है जनाब। जी माशाल्लाह। तो इसके अलावा और किस चीज़ का फार्म है? ये फिश फार्म जो है ना, हमने एक फिश पॉन्ड बनाया है। अच्छा, फ़िश फार्म भी बनाया हुआ है माशाल्लाह। ठीक जी, है। जी, 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 तो फिश चलें व्यूअर्स, शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी फ़िश फार्म का भी विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि उज़ैर साहब अभी बिज़ी हैं, तो इनसे 2-4 मिनट और लेते हैं। उज़ैर साहब हमें फ़िश फार्म का भी विज़िट करा दे बिल्कुल, प्लीज़। बिल्कुल आ जाएं। चलें व्यूअर्स, चलते हैं फ़िश फार्म की तरफ। व्यूअर्स जी, हम फ़िश फार्म पर आ गए हैं जी। ये मछली का तालाब है, तो अभी उज़ैर साहब के बारे में, इसके बारे में भी पूछते हैं जी। उज़ैर साहब, आपने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई है और इतना ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है, जी माशाल्लाह। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एरिया भी है। तो ये अभी फ़िश फार्म आपने बनाया है जी, जी। इस तालाब का कितना एरिया है जनाब? ये तकरीबन 3 जीरब है। तकरीबन 3 जिरब। ये 3 जीरब का यहाँ बनाया है, 3 जीरब का उधर दूसरा बनाया है, और अच्छा। तकरीबन 1 एकड़ जो है ना, साथ में नर्सरी हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी तकरीबन 4 पौंड आपने 4 तालाब बनाए हुए हैं जी। तो इसमें अभी ये तैयार मछली है या बड़े साइज़ की है? नहीं, इसमें ये क्या पोजीशन है अभी? इंशाल्लाह दिसंबर में तैयार होगी। अच्छा, अभी दिसंबर में तैयार, अभी ये 500-600 ग्राम तक इसकी जो है ना। अच्छा अच्छा, साइज आधा से किलो से 3 पाव का वज़न इनका हो गया व्यूअर्स। ये देखें, अभी असल में शाम का टाइम है, तो मछली इस टाइम जो है ना नीचे चली जाती है। और मैं आपको रफली अगर बताऊं ना, तो ये तकरीबन कोई 150 फुट चौड़ाई है, और कम से कम जो है ना, ये ऐसे देखें लंबाई में तकरीबन कोई 600 फुट लंबा है ये, तो काफ़ी बड़ी तादाद में। और इसकी गहराई कितनी है? जी तकरीबन नीचे 6 फुट है। अच्छा, पानी से नीचे, 6 फुट होगा। पानी से लेकर इसकी तह तक 6 फुट का ये है। तकरीबन पानी रखते हैं। ठीक है। तो इसमें कितने अरसे के बाद पानी जो है ना फ्रेश डालते हैं, और क्या ये तरीक़ाकार है रोज़ाना इसका? के हिसाब से मोटर चलती है। रोज़ाना के हिसाब से इसमें ताज़ा पानी मिक्स किया जाता है जी। ठीक है। हाँ, मौसम भी गर्म है और पानी के ऊपर सरफेस भी गर्म हो जाती है, तो इसलिए आप डेली इसमें पानी चला रहे हैं। तो एक मछली बच्चे से लेकर बड़े होने तक तकरीबन 1.5 से 2 किलो की मछली, या आपके पास अगर अच्छी इसकी देखभाल है, निगरानी है, तो कितना वज़न कर जाती है बड़ी साइज़ की मछली? तो हम जो है ना मछली का इंतखाब करेंगे। ठीक है। तो हम जो है ना ग्रास, सिल्वर और रहू, छेना, ये ठीक 4 है। किस्म की मछली मैंने इसमें डाली है। माशाल्लाह। हम फरवरी में डालते हैं और दिसंबर में, फरवरी से दिसंबर तक तकरीबन 8-9 महीने बन जाते हैं। 8-9 महीने का जी, प्रोसेस है, ये इसमें 1.5 बच्चे से किलो, 2 मछली किलो तैयार हो तक जाती आराम है। से जो है ना माशाल्लाह पहुंच जाते हैं। अगर इसके लिए खुराक ज़्यादा से ज़्यादा हम रिक्वायर करें तो ठीक है। जो है ना। और दूसरी बात ये, इसका कलर को हम देखेंगे पानी का। ठीक है। जब ये ग्रीन होगा जब तक, तो इंशाल्लाह इसमें जो है ना खुराक की मिकदार पूरी होगी। अच्छा, अगर ये ये देखें ग्रीन व्यूअर्स ना हो- कि जी ये पानी का कलर अगर ग्रीन होगा, तो इसमें कुदरती खुराक भी शुरू हो जाएगी। एक तो ये खुराक खुद सप्लाई कर रहे हैं इनको मछलियों को, और कुदरती तौर पर भी इसमें वो बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी ये आप वज़न की बात कर रहे थे, 1.5 से 2 किलो का वज़न हो जाता है 8 महीने में। जी जी। ठीक है। तो जब ये नवंबर दिसंबर का सीज़न आता है, यानी सर्दी अपने जोबन पर होती है और लोग मज़े लेते हैं जी, जी। गरम गरम मछलियों के खाने का, जी, जी। तो उस टाइम फिर आप इसको तालाब से निकाल कर सप्लाई करते हैं जी? जी, हम एक बंदा इधर आ जाते हैं जो मंडी से होता है, एक बंदा, ठीक है। तो वो आ जाते हैं, उसके साथ हम रेट वगैरह कर देते हैं। हर एक साल का अपना रेट होता है। ठीक है। तो हम पूरे के पूरे तालाब इसका बता देते हैं कि यार वो जाल फेंक के अपना कर लेता है जो। यानी तरतीब आपने है। उसको जिंदा मछली दे दी है जी, सेल कर दिया है, और निकालना और सप्लाई शॉप तक ले जी, जाना वो- बाकी उसका अपना वो काम उसका होगा। अपना काम है। हमने जो है ना उसको दे देना है, फिर वो जाल ले आके बंदे ला के वो जितनी यानी मछली शिकार निकालना की चाहते हैं शक्ल वो में सप्लाई जाल करते हैं। डालकर, तो वहाँ यहाँ से जो है ना इसको निकालना और अपनी मार्केट मंडी तक ले जाना, जी, ये फिर इसका अगले तकरीबन ठेकेदार का उसका काम होता 1 है। महीने से 1.5 महीने में वो ये मछली ख़त्म कर देते हैं। अच्छा व्यूवर, ये देखें माशाल्लाह, ये भी आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा कि ये इतना बड़ा तालाब जो है, ये 1 से 1.5 महीने में वो दुकानदार या वो डीलर खाली करता है जी उज़ैर साहब के तालाब से। चलें उज़ैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया जी। व्यूवर्स, ये देख लें, इतना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत माहौल, सरसब्ज़ व शादाब इलाका और खेती बाड़ी। तो इसके बारे में आप जो है ना अपने व्यूज़ में बताएं,
और इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आज का आपको ये खेती बाड़ी का उज़ैर साहब का ये फार्म हाउस आपको कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नदीम नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।